हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप में से किसी को भी जो आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको या आपके किसी वेल विशर को अगर इंग्लिश लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट खोलना हो, यानी कि स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट खोलना हो और वो चाहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाए और डेफिनेटली उसे सक्सेस भी मिले, तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगा कि जब आप इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। राइट? तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं फ्रॉम माय साइड, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, माय नेम इज दीपक शर्मा एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूट। और आज मुझे मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यानी कि 2003 से मैं सेंटर रन कर रहा हूं। तो फर्स्ट टिप फ्रॉम माय साइड दैट इज कि जब भी आप इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो मनी मैटर करती है। हाँ जी, ये बिल्कुल सच है कि आज की डेट में आप सेंटर ओपन करने के लिए कितना पैसा आपके पास है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा सेटअप लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जनरली जिस एरिया में हम रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो एरिया है, और अगर मैं बात करूं कि कुछ हिल एरियाज को छोड़ दिया जाए, है ना, तो वहां पर ठीक है, एसी वगैरह नहीं है, नो मैटर। लेकिन जिन एरियाज में 8 मंथ्स गर्मी पड़ती है तो वहां पे एसी मैटर करता है। आज की डेट में डिजिटल बोर्ड मैटर करता है। अगर आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, दे एडमायर यू, दे प्रेस यू, उन्हें चीजें बड़े आसानी से समझ में आ जाती है और आपकी एनर्जी भी बच जाती है। तो आपके पास कितना पैसा है ये मैटर करता है। तो आज की डेट में अगर आप एक ठीक ठाक सा इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं तो आपके पास अराउंड 2 लाख रुपीस होना ही जरूरी है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप एक अच्छा सेंटर खोल सकते हैं, नो डाउट। तो सबसे पहले मनी मैटर करती है, क्योंकि आपको फर्नीचर अरेंज करना होता है अपने सेंटर में, पार्टीशन वगैरह लगवाने होते हैं, ठीक है। और कई बार कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर 2 मंथ्स 3 मंथ्स का आपको एडवांस भी पे करना होता है। और सेंटर अगर आपका अच्छा दिखता है तो डेफिनेटली जो आपके यहाँ पे वॉकिंग क्वेरीज होती हैं, जो लोग एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो एडमिशन के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा फील होता है जब वो क्लास देखते हैं। तो क्लास के अंदर देखते हैं कि हाँ भाई, क्लास बहुत अच्छे से सेटअप की हुई है, वहां पे अच्छी चेयर्स हैं, कंफर्ट के साथ वो बैठ सकते हैं। सेकंड थिंग, जब आप सेंटर खोल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप की लोकेशन है, यानी जिस जगह पे आप सेंटर खोल रहे हैं, तो जो लोकेशन है ना, वो बहुत मैटर करती है। कि आप जब सिटी के बीचों बीच सेंटर खोलते हैं, जो सिटी का हार्ड पॉइंट होता है, तो डेफिनेटली आपके पास चांसेस होते हैं कि आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए। हाँ, वहां पे नो डाउट ज्यादा टफ कंपटीशन हो सकता है, आपका जो रेंट है वो भी ज्यादा हो सकता है। हो सकता है जब आप जगह फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको आसानी से जगह ना मिले। हो सकता है वहां पे आपको सिक्योरिटी मनी भी देनी पड़ जाए रेंट पे, या अपनी खुद की बिल्डिंग अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चा होता है, तो जो एक एजुकेशन हब एरिया होता है किसी भी सिटी के अंदर, वहां पर आना प्रेफर करता है एजुकेशन के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि वहां पर टफ कंपटीशन है। तो वहां पर मैक्सिमम वही लोग सेंटर खोलते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होती है, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है और जो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो सिटी का, किसी भी सिटी का एक एजुकेशन हब एरिया है, वहां पर हर कोई सेंटर खोलने की हिम्मत नहीं करता। तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे इजीली बच्चा अगर ऑटो से अपने घर से आना चाह रहा है तो आसानी से आ सके। आसपास स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह सब वहीं हो आसपास, तो बच्चा स्कूल से निकला या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से निकला, मान लिया हो सकता है वो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है और चाहता है कि वो इंग्लिश भी सीख ले, तो वहां से जो भी उसका टाइमिंग है उसके जस्ट बैच के बाद हो सकता है वो आपके पास आ जाए। तो यू हैड बेटर कि आप ऐसी लोकेशन लें जहां पर मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स हों, ठीक है ना। ये ना सोचें कि जी यहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं तो मैं कैसे, आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस।
तीसरी चीज कि जब आप इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो आप खुद टीचिंग करते हैं तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो या प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो, और अगर आप खुद टीचिंग नहीं करते और आप चाहते हैं कि एक अच्छा ट्रेनर आपको मिले, तो वो जो ट्रेनर है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, अच्छी इंग्लिश बोलना जानता हो, क्योंकि अगर वो खुद अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता तो डेफिनेटली वो अच्छा सिखा भी नहीं सकता। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दे कैन स्पीक गुड, बट सपोज समवन इज स्पीकिंग गुड इंग्लिश, इट डज नॉट मीन ही और शी कैन टीच वेल, क्योंकि टीचिंग इट्स डिफरेंट थिंग एंड स्पीकिंग इट्स डिफरेंट। क्योंकि कोई अच्छा पढ़ा सकता है, इस बात मतलब कोई अच्छा पढ़ा सकता है, ठीक है, ये एक अलग चीज है, और कोई अच्छा बोलता है। मान लो कोई अंग्रेज है तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, बट इट डज नॉट मीन कि वो अच्छा पढ़ा भी सकता है। पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें आनी चाहिए एक ट्रेनर को, राइट। इसके अलावा जब आप कोई इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो वहां पर आपके पास एक दो काउंसलर भी होते हैं जो ऑफिस हैंडल करते हैं आपका। तो जो काउंसलर है उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है कि जब कोई वॉकिंग क्वेरीज आ रही है, आपके सेंटर तक विजिट कर रही है, तो क्या वो जो काउंसलर है उसमें वो स्किल्स हैं कि वो उस बंदे का या बंदी का एडमिशन में उसे टर्न कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि दिन में 10 लोग आ रहे हैं लेकिन एडमिशन पे एक भी नहीं हो पा रहा, 2 भी नहीं हो पा रहा। वाई? क्योंकि हमारी काउंसलिंग में दम नहीं है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे काउंसलर है वो एक प्रोफेशनल काउंसलर नहीं है, एक फुल्ली ट्रेन्ड काउंसलर नहीं है। तो काउंसलिंग मैटर करता है, क्योंकि जो ट्रेनर है ना वो अच्छा पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाएगा तो तभी ना जब उसके क्लास तक बच्चा पहुंचेगा फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद। अगर वो काउंसलिंग से में सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बच्चा क्लास तक नहीं पहुंचेगा। तो आप ये मान के चलिए कि एक काउंसलर है, सेटअप है, आपका एडवर्टीजमेंट है। ये एक जो गाड़ी होती है ना उसमें 4 व्हील्स होते हैं, ठीक है ना, और उसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो जाए, किसी टायर के साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी और चीज में प्रॉब्लम आती है, तो पूरी गाड़ी रोड पर खड़ी हो जाती है। इसी तरीके से कई बार अगर किसी एक भी, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट में जो बहुत सारी कड़ियां हैं उसमें एक भी कमजोर है तो आपका कई बार सेंटर रिजल्ट नहीं देता, यानी कि आपका जो सेंटर है वो ग्रो नहीं करता, और कई बार फिर वो आपको लॉस में चलाना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंटर रन कर रहे होंगे तो आपकी सारी चीजें मतलब ओके होनी चाहिए, यानी कि आपकी काउंसलर में दम होना चाहिए कि वो ऐसा होना चाहिए, यानी कि पर्सनैलिटी मैटर्स आई वुड से, कि वो बोल कैसा रहा है या बोल कैसे रही है ये मैटर करता है, कि उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उसका सेंस ऑफ ड्रेसिंग कैसा है, ये टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसका जब वो क्लास में जाता है तो क्लास में स्टूडेंट्स के साथ वो कैसे रिलेशंस बिल्डअप कर रहा है, उसका सेंस ऑफ ड्रेसिंग कैसा है। क्योंकि कई बार बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटी का एडमिशन कराना आते हैं, बेटे का एडमिशन कराना आते हैं, तो वो ये सारी चीजें चेक करते हैं कि इन्हें पढ़ाने के लिए जो यहाँ पे ट्रेनर है, जो टीचर है, या फिर जो यहाँ पे काउंसलर है वो किस तरह के हैं। कई बार दे डोंट लुक लाइक टीचर, तो एक टीचर को टीचर लगना चाहिए, एक काउंसलर को एक प्रोफेशनल काउंसलर लगना चाहिए, जिससे कि एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएं और जो इंस्टीट्यूट होता है वो प्रॉफिट में रन हो। इसके अलावा जब देखिए आप सेंटर खोलते हैं तो कई बार टीचर भी अच्छा होता है, काउंसलर भी अच्छा है, लेकिन जो टीचर है ही और सी कैन टीच वेल, बट उसके पास एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा उसके पास इतना मटेरियल नहीं होता कि वो स्टूडेंट्स को डेली कुछ ना कुछ दे सके, या फिर फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ तक तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन थर्ड मंथ में उसके बाद पढ़ाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो डेली मतलब एक अच्छा स्टडी मटेरियल, यानी कि डेली फर्स्ट लेक्चर किस तरह का होना चाहिए, सेकंड लेक्चर किस तरह होना चाहिए, यानी कि हाउ टू टीच थ्रू फन, ये एक आर्ट है जो कि एक अच्छे ट्रेनर को सीखनी चाहिए। तो स्टडी मटेरियल आप किस तरह का प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो पढ़ाते हैं उसमें कितना दम है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और अगर ये स्टडी मटेरियल यानी कि जो भी आप क्लास में लेक्चर्स हैं उनमें दम है तो डेफिनेटली आपका इंस्टीट्यूट जो है उसे ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता।
इसके अलावा जो मेरी तरफ से टिप है जो मैं देना चाहूंगा कि देखिए, जब भी आप सेंटर खोलें तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये भी मस्ट है। अगर देखिए रजिस्ट्रेशन नहीं है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, आपको हमेशा फियर फैक्टर रहेगा। तो यू हैड बेटर कि जब भी आप कभी सेंटर खोलें तो आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करें, अगर हो सके तो अपनी एक ट्रस्ट बनाएं जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं, और एमएसएमई और आईएसओ सर्टिफिकेशन अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आपके पास होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आफ्टर 5 टिप्स माय नेक्स्ट टिप इज ब्रांडिंग। देखिए, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सेंटर खोलने जा रहे हैं तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं, किसी ब्रांड नेम के साथ आप जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए। क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि अगर आप इंडिविजुअल सेंटर रन करते हैं, यानी कि अपना किसी भी XYZ किसी भी नाम से सेंटर खोल लेते हैं, तो आपके जो सेंटर चलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बहुत लेस हो जाती हैं। व्हाई? क्योंकि ना आपको एक्सपीरियंस होता है, ना आपको कुछ भी पता होता है, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो आज की डेट में एक ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर आप क्रीम खरीदना चाहते हैं तो आप फेयर लवली की तरफ जाते हैं, फेयर हैंडसम की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से हर व्यक्ति को एक ब्रांड चाहिए, राइट? तो ब्रांड के साथ जुड़कर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। और मेरी तरफ से आपको पर्सनल सजेशन ये है कि आप अगर सेंटर खोलने जा रहे हो तो डेफिनेटली एक ब्रांड की तरफ जाएं, एक ब्रांड के साथ जुड़ें। सेंटर अपने XYZ किसी नाम से इंडिविजुअल किसी खोलते हैं तो दैट्स रॉन्ग, तो वो चीज आप ना करें, राइट? इसके अलावा जब आप सेंटर खोलते हैं तो आज की डेट में केवल आप ऑफलाइन टीचिंग कर सकते हैं। इस चीज से बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफलाइन के साथ साथ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आज की डेट में ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो किसी गांव में रहते हैं, यानी आपके सिटी से वो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर है। अब ऐसी कंडीशन में डू यू थिंक कि वो आपके सेंटर पे डेली कम्यूट करेंगे? नहीं, वो लोग चाहते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें, जिससे कि जो उनका आने जाने में, डेली कम्यूट करने में 100-150 रुपए खर्च होते हैं, कम से कम एटलीस्ट वो बचें और वो अपने घर पे आसानी से। क्योंकि आज देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कोविड-19 के बाद मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो, कुछ बच्चे ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं, लेकिन आज 30 to 40% बच्चे ऐसा है जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है हर चीज की। ऑनलाइन है ना, उसे ऑनलाइन स्टडी करना चाहता है वो। तो अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ाना जानते हैं, ऑनलाइन के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, जूम ऐप से कैसे पढ़ाया जाता है, गूगल मीट से कैसे पढ़ाया जाता है, ये सब चीज आप जानते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि जनरली ऐसा होता है कि आप पूरे दिन में इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए केवल 2 बैच पढ़ा रहे हैं, 3 बैच पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो 2 बैच आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से 5 to 6 बैचेस अगर आप दिन में पढ़ा रहे हैं तो आपके जो सारे इंस्टीट्यूट के खर्चे होते हैं तो वो सारे मेंटेन हो जाते हैं और एक हैंडसम अमाउंट आप सेव कर पाते हैं मंथली। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट टिप है कि अगर आप सेंटर खोलने जा रहे हैं तो डोंट बी फिक्स ओनली ऑन स्पोकन इंग्लिश कोर्स। देखिए, मैंने बहुत सारे जो ट्रेनर्स को देखा है, बहुत सारे जो इंग्लिश के टीचर हैं, दे नो ओनली वन कोर्स। 90 घंटों में अंग्रेजी बोलना सीखें और केवल उन्हें वही इंग्लिश स्पीकिंग का जो 3 मंथ्स वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है केवल वही जानते हैं वो, उसके अलावा वो कुछ पढ़ाना नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमारे पास ऐसे आते हैं जो एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टूडेंट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ऑलरेडी उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, वो नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको खुद से रेडी होना है। वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, वो वॉइस एंड एक्शन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो IELTS की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी इंटरव्यू के लिए, है ना, प्रेपरेशन करना चाहते हैं कि भाई SSB में उनका सिलेक्शन या फिर किसी पर्टिकुलर किसी और इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो अब
ऐसी कंडीशन में यू मस्ट नो हाउ टू टीच सम अदर कोर्सेज रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ सपोज कीजिए अदर जो लैंग्वेजेस हैं जैसे फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इस तरह के कुछ टीचर्स वगैरह को भी अपने साथ जोड़ देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो बढ़ जाएगा, राइट। और वन मोर टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो आप साथ में कंप्यूटर सेंटर वगैरह भी खोल सकते हैं। देखिए हम स्पोकन इंग्लिश का सेंटर चलाते हैं, उसके साथ साथ एक कंप्यूटर सेंटर भी रन करते हैं, जिससे कि हमारा कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इंग्लिश के लिए कोई एडमिशन नहीं आया लेकिन कंप्यूटर में आ गया, कई बार कंप्यूटर में आ गया इंग्लिश में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, इट हैपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, यानी साथ में केवल स्पोकन इंग्लिश में डिपेंड ना रहकर साथ में कुछ और भी जोड़ें उसके साथ, राइट। इसके अलावा देखिए जब आप स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट खोलने की सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो आप को ये भी पता होना चाहिए कि हाँ आज की डेट में जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का कोई कोर्स करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कोई कोर्स करते हैं, किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं, तो दे वांट टू गेट द सर्टिफिकेट। तो जो आपका आप जिस भी क्या आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं बच्चों को, तो सर्टिफिकेट भी आप दें बच्चे को, ठीक है ना। और सर्टिफिकेट भी ऐसा दें जिसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सके, वो एक कागज का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस पर बार कोड हो, क्यूआर कोड हो, जिसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे से हाँ कि मुझे कोई सर्टिफिकेट मिला है, जिससे कि कल को अगर वो कहीं जॉब के लिए जाता है तो अपने अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फाइल में वो उस सर्टिफिकेट को भी लगा सके, राइट। इसके साथ एलएमसी है ना, ये जरूर ध्यान रखें कि एलएमसी कार्ड भी आप प्रोवाइड करें। एलएमसी कार्ड से स्टूडेंट को फायदा होता है कि कल को आफ्टर 3 मंथ्स भी वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है दोबारा से। तो जब हम उसे एलएमसी कार्ड दे रहे होते हैं और ये सीओटी दे रहे होते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो स्टूडेंट्स के नंबर्स होते हैं ज्वाइन करने वाले बच्चों के, तो वो बढ़ जाते हैं। यानी उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं 3 मंथ्स में ही सीख सका तो मैं आफ्टर 3 मंथ्स भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे कोई फी नहीं देनी होगी। और इन फ्यूचर मैं अगर कहीं बाहर भी चला जाता हूँ, जैसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं आफ्टर मैरिज है ना, दे गो टू डिफरेंट सिटी, और कई बार बहुत सारे बॉयज होते हैं फॉर जॉब पर्पज और फॉर बिजनेस पर्पज है ना, दे गो आउट ऑफ सिटी। तो इन दैट केस कि भाई वो नोएडा है, दिल्ली है, देहरादून है, जिस भी सिटी में है, तो वहां पर भी जो उस ब्रांड का जो सेंटर होगा, जो फ्रेंचाइजी सेंटर होगा, तो वहां पर भी वो अपने कार्ड को दिखाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअली सेंटर रन करते हैं, आपके लिए किसी XYZ गुरुकुल कोचिंग सेंटर वगैरह जो भी आपके माइंड में दिमाग में आता है और आप सेंटर खोल लेते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे फिर आपके यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे एडमिशन लूंगा तो मुझे ये बहुत सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही नहीं। हाँ जी, इन लास्ट आई वुड से कि देखिए जब आप की कई बार सारी चीजें सही होती हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन एडवर्टीजमेंट इज मैटर्स रियली, बिलीव इन मी, कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो कैसा है ये बहुत बड़ा मैटर करता है। कि एडवर्टीजमेंट अच्छा है, आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो डेफिनेटली सेंटर अच्छा चलेगा। क्योंकि अगर आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल, ऑनलाइन वीडियोस वगैरह बनाकर उन्हें प्रमोट करना, ये सब चीजें आती हैं, तो डेफिनेटली आपके पास डेली बहुत सारी लीड्स जनरेट हो जाती हैं। और जब लीड्स जनरेट होती हैं दिन में आपके पास 100 लीड्स, तो डेफिनेटली आपके पास 5-6 एडमिशन तो होने ही होने हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये चीज भी जरूरी है, ये मस्ट है कि भाई आप वॉल पेंटिंग अगर आपको ऑफलाइन ऐड करना है तो वो किस तरह के कर सकते हैं आपके सिटी में कौन कौन से ऐड हैं जिन्हें करना लीगल है, क्योंकि बहुत सारी सिटीज होते हैं जहां पर आप पोस्टर नहीं लगा सकते, बहुत सारी सिटीज हैं जहां पर आप वॉल पेंटिंग नहीं करा सकते, वो अलाउ नहीं है, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो आपको अलाउ नहीं करता। तो ये अवेयरनेस मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत मस्ट है। फिर आपको किस एरिया में ऐड करना है जहां से आपके पास बच्चा है। भाई आपके पास 15 किलोमीटर दूर से बच्चा आ सकता है, 20 किलोमीटर है ना तक का बच्चा आ सकता है, तो ये सारी अवेयरनेस भी आपको होनी चाहिए। और देखिए गाइस, ये टिप्स हैं फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि देखिए आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, मुझे आज मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं सेंटर को रन करते हुए, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर आप इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हमारी फ्रेंचाइजी लें,
अगर आप अपना पर्सनल सेंटर भी खोलना चाह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो इश्यू। लेकिन अगर आप मुझे कॉल करेंगे, डेफिनेटली आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो प्लीज आप मुझे कॉल करें और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे तो जो हमारे पीछे फ्लैक्स लगा हुआ है, इस पर भी नंबर दिया हुआ है, वो भी मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। दैट इज 9219710033। तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं पर्सनली, और कहाँ किस जगह पर आप सेंटर खोल रहे हैं, ये सारी चीजें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप हमारे सेंटर की फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कैसे हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं,